सर किसान जो प्रदर्शन है, किसान की जो लगातार धरना प्रदर्शन है, उसको सिर्फ जिस ढंग से केंद्र सरकार का कहना है कि ये पंजाब की लड़ाई है। अब तो नहीं कह रहे हैं, शुरू में कहा पंजाब का है, फिर कहा कि खालिस्तानी है, फिर कहा कि चीन और पाकिस्तान के समर्थन से चल रहा है, फिर कहा ये पिज्ज़ा खा रहे हैं, फिर बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये तो भाड़े वाले हैं। तो अब जब पूरा देश फैल गया है तो अब नहीं कह पा रहे हैं। हाँ, इनका एक गोदी मीडिया है और इनके आईटी सेल है, उसके माध्यम से गाली देना, बदनाम करना, झूठी बात फैलाना उसके द्वारा जरूर कर रहे हो। लेकिन अब देश देख रहा है कि पंचायत उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में हर जगहों पे हो रहा है, तो अब ये कोई पंजाब का नहीं। हाँ, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि पंजाब के लोगों को मैं सलाम करता हूँ। उनके जो सेवा भाव, लंगर की सेवा भाव को मैं सलाम करता हूँ, वो बहुत बड़ी ताकत है। और पंजाब ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर के भाग लिया है, तो किसानों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए भी भाग ले रहा है। तो पंजाब के लोग अपने इतिहास को दोहरा रहे हैं और उनके लिए जितना हम धन्यवाद कर सकते हैं, वो केवल किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि जनतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए, 5 सीट में 4 सीट आम आदमी पार्टी को जाता है, 1 सीट बीजेपी को जा रहा है, 1 सीट कांग्रेस को गया है, 4 सीट आम आदमी पार्टी को। जिस तरह से लूटा गया निगम को दिल्ली में, इतनी लूट दुनिया में किसी संस्था का नहीं हुआ होगा। मैं जब सांसद था नॉर्थ वेस्ट का, तो नॉर्थ एमसीडी के लिए हमने कहा था कि 1 साल तक के लिए मुझे कंट्रोल दे दीजिए, वेतन की कमी नहीं होगी, जितना रेवेन्यू आ जाएगा बल्कि सरप्लस हो जाएगा। तो हालत यह है कि जो वहाँ पर काउंसलर चुन करके आते हैं या जो चेयरमैन बने, मेयर बने, जोनल कमेटी के बने, सबका एक ही निशाना रहता है कि कितना ज़्यादा लेंटर डलवाने का, छत का लेंटर डलवाने का इतना पैसा है, खिड़की के लिए इतना पैसा है, दरवाजे के लिए इतना, छज्जा के लिए इतना, और सफाई कर्मचारियों से इतना। सबका केवल भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। सत्यानाश कर दिया है एमसीडी में। 400-300 अगर सफाई कर्मी हैं तो 100 ही या 50 ही काम कर रहे हैं या 150 काम कर रहे हैं, बाकी में साझेदारी है। इस तरह का कार्य हो रहा है, तो जनता धीरे धीरे समझ रही है। पिछले बार ही इन्होंने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला था, मनोवैज्ञानिक एक नाटक किया था कि पहले वालों को सबका टिकट काट दिया तो लोगों को लगा अरे मोदी जी तो ईमानदार लोगों को ला रहे हैं, पहले वाले भ्रष्ट, ये ज़्यादा ही भ्रष्ट हो गए। ये मोदी जी का स्टाइल है जनता को मूर्ख बनाना, बीजेपी को मूर्ख बनाना। देखो, करेंगे सब कुछ, खराबी के लिए जिम्मेदारी पार्टी को डाल दें, या किसी का गर्दन उड़ा देंगे या तो किसी और को के ऊपर डाल देंगे। आगामी निगम का जो चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है? कांग्रेस भारी सीटों पर जीतेगी और बीजेपी तो खैर नहीं आने वाली है निगम के लिए। यह दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो सांस लेना चाहते हैं तो बीजेपी के लुटेरों को कम से कम निगम में न आने दे अगली बार। पिछले बार ही लुटेरे गायब हो गए होते, लेकिन वो आंख में लोगों को धूल झोंका, क्या रे सारे पहले के सब बेईमान थे, मैं क्या करूं, ये तो बेईमान थे, अब हम ईमानदार ले आ रहे हैं। सबका टिकट काट दिया तो लोगों ने कहा चलो ये नए चेहरे आ रहे हैं। तो ये स्थिति है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.